Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 10 of class 9 circles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये देखा था कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है ना। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट हो सकते हैं, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं। दोनों थ्योरम को अपन पहले प्रूफ करेंगे, लिखेंगे, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो लिखो, पहले थ्योरम लिखो। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो 2 इक्वल कॉर्ड है एक सर्किल के लिए। पहले तो वो एक सर्किल है, 2 कॉर्ड है हमारे पास, दे आर इक्वल। ठीक है क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सेंटर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, डी तो पहले ले रखा है, ये एम ले लेते हैं ना, एम। ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन है, ये सी, ये ओ है। ठीक है क्या, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज गिवन। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है कि ओ एम इज ऑल्सो इक्वल टू ओ एन। देखो समझो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब 2 इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, वो सेंटर से बराबर दूरी पर। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है एट इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है क्या, ये अपने को प्रूफ करना है। मतलब अगर ऐसा है तो इक्वल डिस्टेंस मतलब ओ एम एंड ओ एन, तो अपने को 2 प्रूफ में क्या आ जाएगा, ओ एम बराबर क्या होगा बेटा, ओ एन होगा, राइट है। तो अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है क्या, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है क्या, सुनना। अगर डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये बात हमेशा याद रखना, आप आगे भी बहुत काम आने वाली है कि अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस तो इट विल आस्किंग फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो अगर हमारे पास मान लो ये लाइन है और ये पॉइंट है, अगर मैं बात करता हूं कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये सारी डिस्टेंस क्या है, इससे बड़ी है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं ना प्रूफ इसका। सुनो प्रूफ, देखो देखो मैंने क्या किया, मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि यार 2 ट्राइंगल है, ए एम ओ एंड सी एन ओ। इफ अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अपन क्या बोलेंगे कि यस बाय सिंप्लिसिटी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है क्या, प्रूफ करते हैं। देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिया, इन अ ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल सी एन ओ, 2 ट्राइंगल ले लिया, एक तो ले लिया ए एम ओ एंड ले लिया सी एन ओ, राइट है। सुनना ध्यान से ना, सुनना। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो ए बी बराबर सी डी अपने को दिया हुआ है। ठीक है क्या, अगर ए बी बराबर सी डी है तो हाफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो भी हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा। अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो उनका हाफ भी बराबर होगा। अभी अभी हमने देखो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, है ना। अभी हमने थोड़ी पिछले लेक्चरों में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मैं किसी भी एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो वो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, एंड सिमिलरली व्हाट वी कैन से दैट सी एन इज हाफ ऑफ सी डी एंड सी एन इज हाफ ऑफ सी डी। ठीक है क्या, प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने, थ्योरम का यूज कर लिया, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया उस थ्योरम का।
कि उस थ्योरम का यूज करके हम एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो क्या बोला मैंने कि देखो ए बी बराबर सी डी है और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एन है, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन वी कैन से दैट ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली सी एन इज हाफ ऑफ सी डी। तो इस हाफ ऑफ ए बी की जगह मैं ए एम लिख सकता हूं, हाफ ऑफ सी डी की जगह सी एन लिख सकता हूं, राइट है। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, सी एन हो जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट है क्या। अब देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना। ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए एंड ओ सी दे आर इक्वल, और एक साइड भी इक्वल है। सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर पढ़ाया था इस क्लास में, मैंने इस सीरीज में, तो मैंने आपको एक बहुत बार बोला था कि यार ये कॉन्ग्रुएंसी वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे आगे बहुत काम में आएगा। देख लो आप काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें उसी से प्रूव हो रही हैं, ठीक है। सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल AMO is congruent to triangle CNO, AMO is congruent to CNO हो गया। सो देयरफॉर यहां से ले आए इसको, देयरफॉर बाय CPCT व्हाट वी कैन से दैट OM इज इक्वल टू ON। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। तो हमें याद रखना है क्या, कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है क्या। कर लेंगे ना, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, अब नेक्स्ट क्या है, इसका उल्टा है। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है सेंटर से तो कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। उसको भी अपन फटाफट से प्रूफ करना है, दिखा दूंगा मैं आपको, और लिए अपन कर लेंगे उसको। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो वो तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है क्या। देखो अगला, देखो अगला थ्योरम, देखो थ्योरम सेकंड, अगला थ्योरम मतलब 7th है वैसे तो। कॉर्ड्स equidistant from the center of a circle, from the center of circle are equal in length, are equal in length, ठीक है क्या। ये अपने को दिया हुआ है ना, ये अपने को प्रूफ करना है। देखो एक सर्कल है, दो कॉर्ड मैंने बना दिया, ये सेंटर है ऐसा, ये M बोल दिया, ये हमने N बोल दिया, राइट है, ये ऐसा ले लिया बंदे ना। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, ये AB है, ये CD है, राइट है। हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया AB टू प्रूफ AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये अपने को प्रूफ करना है, सुनना ध्यान से। अब सुनो ध्यान से ना सब जने। अगेन ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। देखो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि BM इज इक्वल टू DN, तो ट्वाइस ऑफ BM इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DN, मतलब ट्वाइस ऑफ BN क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ DN क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो अपन मान लेंगे ना कि हाँ भाई है तो सही। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इसके बराबर दिया हुआ, ये इसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। अगेन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन प्रूव दिस। कर लेंगे, आप कर लेंगे ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं ना इससे रिलेटेड, अच्छा बढ़िया सवाल, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो ना। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल makes equal angle, makes equal angle with the diameter, with the diameter, ठीक है क्या। passing through their point of intersection, passing through their point of intersection,
ठीक है क्या? प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है क्या? देखो अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि इसमें पहली बात तो डायग्राम नहीं दिया हुआ। अगर डायग्राम नहीं दिया होगा तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द डायग्राम देन ओनली यू कैन डू द क्वेश्चन, राइट? तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक एक चीज है ना, आराम आराम से। एक सर्कल दिया हुआ है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहली बात तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है ना, तो एक ऐसी ले लिया और एक ऐसा ले लिया है ना, ये सेंटर मान लिया अपन ने, ठीक है क्या? थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ना, पास में थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है क्या? अब ठीक है, ठीक है। ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है हमारे पास, एक को हमने बोल दिया ए बी, एक को हमने बोल दिया सी डी। ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक डायमीटर है इसका, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है, मान लिया ओ। अब आपको गिवन क्या है कि ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है क्या? हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट को एम बोल दिया, इस पॉइंट को एन बोल दिया। सो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है क्या? प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर होगा। वी वॉन्ट टू प्रूव दिस, राइट? ठीक है। देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल, इस पॉइंट को हमने थोड़ी सी देर के लिए ई बोल दिया, तो हमने दो छोटे वाले ट्राइंगल ले लिए, एक तो ले लिया ए एम ई और एक ले लिया ए एन ई, है ना? इन ट्राइंगल ओ एम ई, नॉट ए एम ई, ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। देखो अब मेरा मोटिव क्या है, मैं कहां की तरफ सोच रहा हूं, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि अगर मैं यार ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूफ कर दूं तो आप मान लोगे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है देन दे आर इक्वल। तो मैं यहां पे क्या प्रूफ करने जा रहा हूं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूफ करने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से, देखो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एम ई ओ इज इक्वल टू एंगल एन ई ओ है, गिवन है, ठीक है क्या? एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, मतलब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी लगा लो या फिर ए एस से लगा लो, एक ही बात है। तो देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी triangle OME is congruent to triangle ONE, or if they are congruent, so therefore by CPCT what we can say, OM is equals to ON। और अगर OM बराबर ON है तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है क्या, we can say that AB is equals to CD, so therefore ए बी जो होगा वो सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था ना, तो कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।